चलिए आ जाइए अब यहां से टाइप 6। टाइप 6 मेरे प्यारो, टोटल 10 11 टाइप में मैंने टाइम डिस्टेंस को भी बांटा है। हर चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा टाइप में बांटने का मेन मकसद होता है कि ज्यादा आपको समझ में आए और इस प्रकार के क्वेश्चन को अलग अलग करके आप बेहतर ढंग से समझ पाए। अब आ जाइए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी उसके विपरीत दिशा में चल रहे मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में ही चल रही है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में। अब देखिए यहां मजेदार है, तो मोटर सवार की चाल क्या है। यहाँ दोनों कंडीशन है। पहला कंडीशन तो यह है कि हम सभी जानते हैं कि जब दो व्यक्ति या वाहन, चाहे रेलगाड़ी मोटर सवार, समान दिशा में चलेगा मतलब एक ही दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुटेगा। समान दिशा में चलेगा मेरे शेर बहादुरों तो चाल घटेगा, समान दिशा में चलेगा मेरे शेर बहादुरों तो चाल घटेगा, समान दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा, समान दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा और विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुटेगा। समान दिशा में चलेगा तो चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुटेगा। ये तो आपके माइंड में सेट। अब यहां पे देख लीजिए दो कंडीशन किया है उत्पन्न। पहले तो ट्रेन की चाल 70 है और विपरीत दिशा से चलता है तो 2 सेकंड में पार कर जाता है। तो 70 और विपरीत दिशा से मान ले मोटर वाहन की चाल है भी, चाल बराबर दूरी बटा समय। ट्रेन का क्या है, दूरी वो पता नहीं है, ट्रेन तो वही है। तो बोले सर सीधे ट्रेन का लंबाई लेके चल दीजिए ना। सीधा तरीका है ट्रेन का लंबाई बराबर कर देना है, ट्रेन की लंबाई बराबर करना है। तो बोले सर बराबर क्यों करना है, तो एक ही ट्रेन ना है जो उस मोटर वाहन को या व्यक्ति को एक बार समान दिशा में पार कर रहा है, एक बार विपरीत दिशा में। और आप जानते हैं कि समान दिशा में चाल घटता है तो ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों लंबाई मतलब क्या होता है, दूरी, और दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल है 70 माइनस भी गुना कै सेकंड में, सॉरी 70 प्लस भी, विपरीत दिशा में 2 सेकंड में। विपरीत दिशा में क्या होगा, चाल जुटेगा। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, जुटेगा। विपरीत दिशा में चाल जुट गया। 70 उधर से मोटर कार आ रहा है या मोटर वाहन या सवारी गाड़ी जो भी आ रहा है, 70 प्लस भी 2 सेकंड में। फिर यहाँ पे हो जाएगा 70 माइनस भी 5 सेकंड में। बस भी का मान निकाल दीजिए, क्योंकि ट्रेन तो वही है, कुछ नहीं करते हैं, आराम से लंबाई को सेम कर देते हैं। जब विपरीत दिशा में चलेगा तो ट्रेन की चाल प्लस मोटर वाहन की चाल 2 सेकंड में। फिर समान दिशा में घटेगा 70 माइनस भी 5 सेकंड में। अब कुछ नहीं करना है, भी का मान निकालना है। यहाँ आप देखिएगा ब्रैकेट तोड़िएगा मेरे प्यारों, तो ये 7 दूनी 14 140 प्लस 2 भी बराबर, यहाँ पे 7 5 35 350 माइनस 5 भी। अब जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2 भी 5 भी इधर आ जाएगा, 5 भी इधर आएगा, 2 भी पहले से है, अब 5 भी इधर आएगा तो 7 भी हो जाएगा। 140 उधर जाके 350 में घटेगा, 350 में घटेगा तो मुझे लगता है 210 बचेगा। 7 या 21 यानी भी बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जो मोटर कार है, जो सवारी गाड़ी है, उसका चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे लगता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ से ट्रेन की लंबाई निकाल लिए हैं। लंबाई मतलब दूरी होता है और दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर मेरे शेर बहादुरों चाल गुना समय। दूरी बराबर मेरे शेर बहादुरों चाल गुना समय। दूरी बराबर 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 चाल गुना समय। तो यहाँ पे बस दोनों तरफ बराबर कर दिए हैं, आराम से आ गया। बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है। आ जाइए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 131 मीटर और 89 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही है। सम्मुख मतलब एक दूसरे के सम्मुख, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएगी। तो सीधा तरीका है मेरे प्यारों, समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब ट्रेन कोई दिशा में चले,
विपरीत दिशा में चले, समान दिशा में, लंबाई तो हमेशा जुटेगा, ठीक है, लंबाई हमेशा जुटेगा। तो आप देख लीजिए कितना हो गया, तो बोले सर 9 1 10 के 0 बचा 1, 13 8 21 और 1 22, 220 हो गया। चाल भी जुटेगा, यहाँ 42 है, यहाँ 30 है, तो 72 हो गया। 72 5/18 करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए। 18 चौके 72, 4 5 20 से 11 बार में, यानी 11 सेकेंड। तो सम्मुख दिशा मतलब विपरीत दिशा में चलते हुए, विपरीत दिशा में चल रहा है तो कुछ नहीं करना है। ट्रेन की लंबाई तो हमेशा जुटेगा, कोई दिशा चले यहाँ चाल भी जुटेगा। ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगा, चाल भी जुटेगा। ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगा, चाल भी जुटेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बताते चलिए, और नहीं है तो आगे बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 100 मीटर 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 18 मीटर प्रति सेकंड 15 मीटर प्रति सेकंड एक दूसरे की तरफ। तो बोले सर फिर वही बात है, यहाँ पे एक रेलगाड़ी 100 मीटर है विपरीत दिशा या एक दूसरे की ओर 120 मीटर है, या 18 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में नहीं है ऑलरेडी, मीटर प्रति सेकंड, आई 15 मीटर प्रति सेकंड, एक दूसरे को कितना देर में पार करेगी। तो बोले सर एक दूसरे को पार करने में समय, समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारो, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है तो दूरी जोड़ देंगे, 100 120 मिला के 220, 100 120 मिला के कितना हो जाएगा 220। चाल जोड़ देंगे तो चाल भी जुटेगा, विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 18 33, 11 3 33, 11 दूनी 22। हमें लगता है 6.2/3 यानी 6.7 सेकेंड ये दिया है लगभग में, तो यहाँ पे लगभग में अपने हिसाब से आंसर मार लेना है। 6.7 सेकेंड सभी का आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है इस सब प्रश्नों को रौंदने में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। एक 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती हुई, मतलब समान दिशा में 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 0.168 मिनट में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल। पहली बात तो यह है मेरे प्यारों, दूसरी रेलगाड़ी का चाल है, जैसे यहां पे देखिए 66 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, ये कितना की चाल से जा रही है पता नहीं, मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी दिशा में एक 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। दोनों पार करती है 0.168 मिनट में। आप चाहें तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर सकते हैं, 0.168 गुना 60 सेकेंड। सेकेंड में बदलना है तो देखिए 0 6 8 48 के 8 बचा 4, 6 6 36 4 40 के 0 बचा 4, 6 कहें 6 4 10, कई अंक के बाद दशमलव तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 10.08 सेकेंड। सेकेंड में क्यों बदले, क्योंकि मीटर के साथ समय सेकेंड में होना चाहिए। अब यहां पे कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। हम सभी जान रहे हैं कि समान दिशा में चलेगा तो दोनों रेलगाड़ी का चाल घटेगा। यहां पे मेरे प्यारो v-30 आया, कितना आया v-30, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये दोनों को जोड़ेंगे 6 8 14 4 बचा 1, 8 से 14 1 15, 154 बटा कितना 10.08, यही ना होगा। ई मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से पॉइंट काट दीजिए, पॉइंट काटिएगा तो ऊपर 100 से और काटने का प्रयास करिए। बाकी तो सब ठीक ही है, कहीं गलती तो नहीं किया है। 6 48 के 8 बचा 4, 6 6 36 4 40 के, ठीक तो है, क्लियर है। अब इसको काटने का प्रयास करिए, जितना बेरहमी से काटिएगा, जितना जल्दी काटिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। 5 से काटिए 20 बार में कटेगा, 18 से देखता हूं काट के, 18 से 18 5 90, 18 ठीक है ना, 18 5 90 बच गया 10, 10 पर 18 6 के 108। अब देख लीजिए 7 से 8 बार में 7 8 56, 22 7 154 और भी कटेगा, काटिए। 4 से 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 से 11 दूनी 22,
मुझे लगता है 11 गुना 5 बच गया, 11 पचे 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा मेरे पे? ओ 55 नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे 11 पचे 55 है, लेकिन ये 55 किसके बराबर आया? भी माइनस 30 बराबर 55 आया। क्योंकि हमें तो भी का मान चाहिए ना, तो भी माइनस 30 55, 30 जाके जुटेगा, दैट मीन्स भी बराबर 85 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में चल रहा था, फिर चाहिए चाल घटेगा भी माइनस 30, चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों के लंबाई दूरी होगा, कोई दिशा में चले लंबाई तो जुटना ही है, 154 बटा 10.08 सेकेंड, 18 बटा 5 से किए, काट छाट के 55 आ गया, माइनस 30 इधर जाके और जुट जाएगा तो 85, तो यहाँ पे हो गया 85 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे कितना हो गया मेरे शेर बहादुरों? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? मजा आ रहा है? आनंद आ रहा है? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, कहता है 2 रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर, दूसरी की लंबाई 250 मीटर, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगे? तो फिर तो बहुत ही आसान है, सीधा समय पूछ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, समय बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल। यहाँ 210 मीटर है, 250 मीटर है, कोई दिशा में चले लंबाई तो पहले ही जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 460। चाल विपरीत दिशा में चल रहा है या समान दिशा में? बोल रहा है कि समांतर पटरियों पर चल रही है विपरीत दिशा में, तो चाल भी जुटेगा। 130 110 मतलब 240, 5 बटा 18, 18 ऊपर हो गया। बस अब काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 18, 6 चौक 24, 2 दूनी 4, 23 दूनी 40, 23 69 हो गया, नीचे 5 दूनी 10 हो गया। 6.9 सेकेंड। कितना सेकंड मेरे प्यारो? 6.9 सेकेंड, 6.9 सेकेंड, 6.9 सेकेंड। क्लियर है? सभी का क्लियर होते जा रहा है? किसी को दिक्कत? सभी मित्रों को शेयर करें, दहाड़ते हुए। बहुत ही शानदार क्लास ये है मेरे प्यारों सुबह का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए। 11 में कह रहा है, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है कि जब 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल